तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में, आपके साथ तहसीन फातिमा। दिल्ली से एक खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर संदिग्ध वस्तु मिली है। दरअसल सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गई है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर रवाना हो गया है। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया है और ऐसे में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, सीधा आप तक पहुंचाई जा रही है। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। क्या कुछ जानकारी है ब्रिजेश जी? देखिए फातिमा, आपसे कुछ देर पहले इसी नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर मैं आपको वो जगह भी दिखा रहा हूं जिस जगह पर ये संदिग्ध वस्तु मिली थी। दरअसल ये डस्टबिन है। आप जरा पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। ये वो डस्टबिन है। इस डस्टबिन को देखिए। इसी डस्टबिन से ये जो ब्लैक रंग की ये जो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये यहाँ पर ये वो संदिग्ध चीज थी। इसको देखिए, यहाँ पर ये इसी डस्टबिन में मिली थी और डस्टबिन में मिलने के बाद जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई कि कोई संदिग्ध बम जैसी कोई वस्तु है जो यहाँ पर काली पॉलीथीन में रैप है और वो यहाँ पर मिली हुई है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने तत्काल बम स्क्वाड दस्ते को जो है इसकी सूचना दी और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। उसके बाद बम स्क्वाड का दस्ता यहाँ पर पहुंचा, डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा और नेशनल मीडिया सेंटर के अंदर आप देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ बम स्क्वाड दस्ते के कुछ मेंबर हैं, वो जो नेशनल मीडिया सेंटर को पूरा खंगालने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये पूरा इलाका अब यहाँ पर आवाजाही खोल दी गई है क्योंकि जो संदिग्ध वस्तु थी उसको यहाँ पर बम स्क्वाड का जो दस्ता है, बड़ा सवाल ये संदिग्ध वस्तु आई कहां से, किसने रखा और किस मंशा से रखा, यह बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। ब्रिजेश जी देखिए फातिमा, अभी सबसे बड़ी बात है, आप देखिए सामने अगर आप वो तस्वीर देखिए, बम स्क्वाड आपको बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो गाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही होगी। अभी भी यहाँ पर जो पुलिस की टीम है, आप ये देखिए इस तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये देखिए, ये पुलिसकर्मी इस संदिग्ध उसको दिखाते हुए जो है कि यहीं पर दरअसल मिली थी, इसी डस्टबिन में इंफॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद जो बम स्क्वाड दस्ता है वो इस संदिग्ध वस्तु को अपने साथ ले गया है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर वो चीज क्या थी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बताया जा रहा है कि एक चाइनीज गुड़िया वो भी एक हो सकता है जिसमें जो है विस्फोटक हो सकता है या फिर विस्फोटक को छिपाया गया था। लेकिन अभी तक एग्जैक्ट ये क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर उसमें विस्फोटक था भी या नहीं, या फिर किसी शरारती तत्व की जो है ये पूरी कारस्तानी थी जिसने इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। बेहद ही जो रायसीना का जो पूरा एरिया है, रायसीना का एरिया बेहद वीवीआईपी माना जाता है। ये पूरा आपका नेशनल मीडिया सेंटर है। आप देखिए सामने तस्वीर, नेशनल मीडिया सेंटर में यहाँ पर जो देसी और विदेशी मीडिया कर्मी यहाँ पर आते हैं। ये पूरा इलाका इससे ठीक आगे शास्त्री अगर देखा जाए तो संवेदनशील और यहाँ पर इलाके में उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लगातार दिल्ली पुलिस के जवान, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड वो सभी यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल संदिग्ध वस्तु को ले जाया गया। लेकिन क्या अभी भी वहां पर सुरक्षा के लिहाज से जांच हो रही है, क्या छानबीन हो रही है क्या? देखिए मैं आपको जरा नेशनल मीडिया सेंटर की वो तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए बाकायदा आपको ये सुरक्षाकर्मी, मैं आप कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इधर आए, इधर से आकर के वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार नेशनल मीडिया सेंटर पहुंच रहे हैं। आप देखिए बाकायदा सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर जो है आपको सामने जो सुरक्षाकर्मी भी आपको दिखाई देंगे। तो बाकायदा पूरे एरिया में जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जो संदिग्ध वस्तु मिली थी फिलहाल उसे बम स्क्वाड ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि आखिर वो किस प्रकृति की थी, क्या थी। आप देखिए जरा सामने वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। दिल्ली पुलिस के अधिकारी आप यहाँ दिखाई देंगे और ये तस्वीर देखिए, अभी नेशनल मीडिया सेंटर से बाहर निकले हैं ये अधिकारी
और देखिए अभी फिलहाल अधिकारी कुछ कह पाने की स्थिति में लग नहीं रहे हैं। अब देखिए ये आपको इधर से आगे चल के वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ से उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या था और उसको लेकर के जो है अधिकारियों का क्या कहना है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर पुलिस की अधिकारी बम स्क्वाड दस्ता तो यहाँ से चला गया, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं आप ये देखिए। लेकिन आपको ब्रिजेश यहाँ से जी आप तस्वीरें जाइए दिखाते हैं। अधिकारी से बात करिए, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बिल्कुल। बार फिर बताइए कि ये जो संदिग्ध वस्तु मिली वो देखने में कैसी आप थी यहाँ से। जी, वो देखने में कैसी थी, किस तरीके के देखिए वो सबसे संदिग्ध बड़ी वस्तु बात थी, ये क्या है थी? कि आप देखिए पहले मैं आपको जो पुलिस के अधिकारी नेशनल मीडिया सेंटर से बाहर निकल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कहने को तैयार नहीं है कि आखिर क्या वजह था, क्या था। आप आइए इधर आइए, देखते हैं अगर कुछ बात कर रहे हैं चले जाएंगे ना सर। नहीं बाइक नहीं। अरे सर आप कॉम्पिटेंट है, हम तो आपसे बाइक मांगे खाली हाँ या ना जानना कि आप निकल जाए मॉक ड्रिल था या नहीं। इसमें कुछ निकला ही नहीं तो नहीं ये ड्रिल एक्सरसाइज था नहीं है ना, कोई जानकारी भी नहीं ले सकते। रुक जाना यार। अच्छा इतना चला दे मॉक ड्रिल को नहीं। बिल्कुल। तो देखिए आपको बताऊं सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस वक्त कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस बात का अंदेशा भी है कि ये मॉक ड्रिल भी हो सकती थी। पुलिस के अधिकारी ऑफिशियली तो नहीं कुछ कह रहे हैं कि वहां पर बम था या नहीं था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने चुप्पी साधी है उससे अब एक संभावना और बन रही है कि ये मॉक ड्रिल भी हो सकती थी। और दिल्ली में जिस तरह से समय समय पर दिल्ली पुलिस या फिर जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मॉक ड्रिल करती हैं, मॉक ड्रिल करने के बाद सुरक्षा को जांचने की कोशिश करती है, तो ये उसका भी एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अधिकारी इशारों में कह रहे हैं कि उसमें विस्फोटक नहीं था। लेकिन अभी तक ऑफिशियल क्योंकि जो एटीएस या बम स्क्वाड दस्ता है उसकी तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया कि जो संदिग्ध वस्तु थी वो क्या थी। लेकिन ब्रिजेश जी इस चीज की जानकारी कैसे दिल्ली पुलिस तक पहुंची, किसने देखा पहले, कोई जानकारी? और वो जो संदिग्ध वस्तु थी वो दिखने में कैसी थी, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए ये चीज। देखिए मैं आपको दोबारा उस जगह पर लेके चलता हूं और उसके बाद आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल जो नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर ये नेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीर है और इसी कोई था उस डस्टबिन में जब कोई वहां से जो कूड़े को उठाने वाले लोग थे वो वहां से एक व्यक्ति आया और उसने जब वहां से कूड़े को उठाने की कोशिश की तो उस वक्त उसको एक काली पॉलीथीन में रैप एक संदिग्ध चीज मिली जो पूरी तरीके से गोल थी और उसमें नहीं उसको ऐसा अंदेशा हुआ कि उसमें बम हो सकता है या कोई संदिग्ध चीज हो सकती है। उसके बाद उसने तुरंत दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद फिर उसके बाद देखिए मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊं। देखिए ये दरअसल ये वो रैपर था। इस रैपर में आप इस तस्वीर को देखिए, ये वो रैपर था, ये रैपर इस डस्टबिन में था और उसके बाद जब इंफॉर्मेशन दी गई दिल्ली पुलिस के जवान आए उसके बाद तत्काल तुरंत बम निरोधक दस्ते को इसकी जो है जानकारी दी गई और उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने आकर के संदिग्ध चीज को फिलहाल अपने कब्जे में लिया है, उसे एग्जामिन किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं दरअसल नेशनल मीडिया सेंटर की, जहां पर दरअसल जो संदिग्ध वस्तु पाया गया डस्टबिन में, फिलहाल उसे ले जाया गया है, लेकिन कोई भी पुलिस का अधिकारी वहां पर बोलने को तैयार नहीं है। ये जो चुप्पी साधी गई उसके पीछे की कुछ और भी वजह यहाँ पर हमारे एसोसिएट एडिटर बता रहे हैं, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ये मॉक ड्रिल भी हो सकती है। खैर जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।